Assalamu alaikum. Today we are going to do question number 4 of exercise 2.5. The question is if log जिसकी बेस b है 2 इज इक्वल टू 0.3010, तो उन्होंने हमें log 2 की वैल्यू दी हुई है। इधर हम बेस को बेशक आप इग्नोर कर दें। फिर इसी तरह log 3 की वैल्यू दी हुई है, हमें log 5 की वैल्यू दी हुई है और इन सब की बेस सेम है b। ठीक है, और कहा गया है दैन एवेलुएट द फॉलोइंग विद द लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसका मतलब है हमें जितने भी पार्ट्स गिवन हैं इस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही 3 वैल्यूज़ यूज़ करनी है, या log 2 की, या log 3 की, या log 5 की। इनके अलावा अगर कोई वैल्यू है तो हम क्वेश्चन को अपने सिंप्लीफाई करेंगे इन सच अ वे कि हम इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में है log जिसकी बेस b है, तो इसका मतलब हम ये सारी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 5 है। 5 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, 6 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, और 6 प्राइम नंबर भी नहीं है, तो हम 6 के प्राइम नंबर फाइंड भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें 6 की, तो 6 कम्स ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 3 टाइम इज 6 एंड 3 1 टाइम इज 6, तो 6 किसके इक्वल हो गया 2 टाइम्स 3 के। तो हम 6 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, दैट इज़ 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद जो लॉ के लॉज हैं वो हम अप्लाई करेंगे, और हम बड़ी डिटेल में लॉ के लॉज प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अगर कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है और हम लॉग ऑफ ईच लिखते हैं तो सेंटर में प्लस आ जाता है, और कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा हो और लॉग ऑफ ईच लिखें तो सेंटर में माइनस आ जाता है। तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स इनके बीच में प्लस आ जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसके बीच में माइनस आ जाएगा। तो हम वही लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग बी बेस है 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, लॉग बी बेस है 3, और ये 5 डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, लॉग बी बेस है और 5। और इन तीनों की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, तो हम इन तीनों की वैल्यूज़ बारी बारी क्वेश्चन से देकर पुट कर देते हैं। तो लॉग बी बेस बी जिस जो 2 है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.3010। इसी तरह लॉग 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.4771, और इसी तरह लॉग 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.6990। और अब हम सिंपली कैलकुलेटर में लिखकर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990 इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया। अगर फ्रैक्शन में आंसर आ जाए तो एसटी कर लें, तो आपका आंसर आ गया 0.0791। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में अगर आप देखो तो ना न्यूमरेटर आपका प्राइम नंबर है ना डिनोमिनेटर आपका प्राइम नंबर है। तो हम बारी बारी इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते पहले। तो सबसे पहले मैं 100 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेती हूँ। तो 100 2 के टेबल पे आता है, 2 5 टाइम इज़ 10 0 इसी तरह आ गया। फिर 2 2 टाइम इज़ 4 2 5 टाइम इज़ 10। फिर 25 5 के टेबल पे आते हैं, 5 टाइम्स 5 और 5 टाइम्स 1। तो 100 के ये प्राइम फैक्टर्स हुए, और अगर मैं 9 के करूँ तो 9 के 3 टाइम्स 3 होते हैं। तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और डिनोमिनेटर में आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम वही लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे, जहाँ जो न्यूमरेटर में है उनका प्लस आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है उनका माइनस आ जाएगा। तो आपके पास जब मैं इसको लॉग के लॉ अप्लाई करके लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा लॉग बेस बी 2 प्लस लॉग बेस बी 2 प्लस लॉग बेस बी 5 प्लस लॉग बेस बी 5। अब 3 डिनोमिनेटर में तो माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग बी 3, और क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं तो मैं नीचे ही लिख देती हूँ माइनस लॉग बेस 3। ठीक है, अब बारी बारी में जो हूँ इनकी वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इन सब की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। लॉग 2 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 0.3010 प्लस, फिर लॉग 2 है तो 0.3010, फिर लॉग 5 है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.6990, फिर लॉग 5 है उसकी वैल्यू 0.6990। आगे मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो रही हूँ। फिर माइनस लॉग 3 है तो 3 की वैल्यू 0.4771
फिर -0.4771। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ जो क्वेश्चन से देकर इसमें पुट कर दी। अब मैं कैलकुलेटर में स्ट्रेट अवे इसको लिखूँगी और इसको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, पहली वैल्यू है 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.6990 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771 माइनस 0.4771 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया, HD दबाया, तो आपके पास वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की, दैट इज़ 1.0458। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी जो हमारे नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है, पहले हम उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। जब हमने 450 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 आ गया। और इसी तरह जब हमने 27 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 आ गया। तो हमने 450 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 27 की जगह उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब ये क्यूब रूट को जब हमने पावर में चेंज किया तो 1/3 आ गया, और जो स्क्वायर रूट को हमने पावर में चेंज किया तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पे हमारी चॉइस है, हम इस क्वेश्चन में जो सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसको इंडेक्स नोटेशन में लिख भी सकते हैं, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। ये आपकी टोटली अपनी चॉइस है। ठीक है, तो मैं इंडेक्स नोटेशन में लिखती हूँ, उससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्वीज़ हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 3 टाइम्स 3 क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 5 टाइम्स 5 क्या हो जाता है आपका 5 का स्क्वायर, और 1/3 पावर इसी तरह आ गई। सेम एज इट इज़ 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ गया 3 क्यूब, और पावर में आपके पास क्या है 1/2। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है, ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब पे अप्लाई हो रही है। तो ये पावर, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब के साथ मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा 2 1/3 इंटू 3, ऑलरेडी 2 था तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2/3 हो गया। इसी तरह ऑलरेडी 2 था न्यूमरेटर में तो 2 टाइम्स 1 इज़ 2/3 हो गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 की पावर 3/2 आ गया। अब यहाँ पे हम लॉ का लॉ अप्लाई करेंगे, और जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं उनके साथ प्लस आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनके साथ माइनस आ जाएगा। तो जब हम लॉग ऑफ ईच लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लॉग बी 2 की पावर 1/3 प्लस लॉग बी 3 की पावर 2/3 प्लस लॉग बी 5 की पावर 2/3, और डिनोमिनेटर में जब आएगा माइनस लॉग बी 3 की पावर 3/2। अब पावर लॉ अप्लाई करेंगे, जो भी पावर्स लॉग के बाद वो ड्रॉप हो जाएंगी, लॉग से पहले आ जाएंगी। तो आपके पास क्या आ गया 1/3 लॉग B2 प्लस 2/3 लॉग B3 प्लस 2/3, पावर ड्रॉप होगी लॉग B5 माइनस 3/2, पावर ड्रॉप होगी लॉग B3। अब हमारे पास log 2 log 3 log 5 तीनों की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये 1/3 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और log जो 2 की वैल्यू है हमारे पास वो गिवन है 0.3010, तो 0.3010। इसी तरह प्लस 2/3 इसी तरह आ गया, और log 3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.4771। इसी तरह 2/3 यूँ ही आ गया, और log 5 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.6990। इसी तरह -3/2 एज इट इज़ आ गया, और log 3 की वैल्यू हमारे पास 0.4771। अब हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले को। 1 को जब हम 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ही आंसर आता है। अब 0.3010 को हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास आंसर आ गया, SD में करेंगे 0.1003। ठीक है, इसी तरह अब ये 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, और जो आंसर आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो हम सेम इसी तरह करेंगे, 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771, जो आंसर आया है हमारे पास इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से।
तो हमारे पास आंसर आ रहा है +0.31807। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट डिजिट है उसमें भी पहले हमारा जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6990 से और डिवाइड करेंगे हम उसको 3 से। तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 0.466। इसी तरह पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4771 और जो आंसर है उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.71565। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इस सारे नंबर्स को इकट्ठा लिखकर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 0.1003 प्लस 0.31807 प्लस 0.466 माइनस 0.71565 और इस इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.16872। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन है। तो पहले हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे और हम ये प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हुए हैं कि अगर मैंने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा। डेसिमल के पास 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। और ऊपर क्या नंबर बचा 24, और क्योंकि नंबर से पहले जो ज़ीरो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती तो फिर हम इसको लिखने का फ़ायदा भी नहीं है। अब 24 भी प्राइम नंबर नहीं है और 1000 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो पहले हम 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 और 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अगर मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में देखूँ 24 को तो 2 टाइम्स 2 क्या हो गया 2 क्यूब इंटू 3। और अगर मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में देखूँ तो 2 टाइम्स 2 2 का क्यूब और 5 का क्यूब 2 क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। आपकी यहाँ पे चॉइस होती है, आप इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर आप इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है, आपका आंसर सेम आता है। अब 24 की जगह मैं उसके प्राइम नंबर लिख देती हूँ 2 क्यूब इंटू 3 और 1000 की जगह मैं उसके प्राइम फैक्टर्स लिख देती हूँ दैट इज़ 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है। अब मैं लॉग का लॉ अप्लाई करूँगी, जो न्यूमरेटर में है उनमें प्लस आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है उसमें माइनस आ जाएगा। अब पावर लॉ अप्लाई होगा, जितनी भी पावर्स हैं वो लॉग से पहले क्या हो जाएंगी ड्रॉप हो जाएंगी। जहाँ जहाँ पावर्स है यहाँ पे कोई पावर नहीं थी तो ड्रॉप नहीं हुई, अब यहाँ की भी पावर ड्रॉप हो जाएगी और यहाँ की भी पावर ड्रॉप हो जाएगी। अब मेरे पास इन सब लॉ की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है तो मैं अब बारी बारी क्या करूँगी वैल्यूज़ को पुट करती जाऊँगी। तो लॉग 2 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 0.3010। फिर लॉग 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.4771, फिर 3 आ गया। और लॉग 2 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.3010 और फिर हमारे पास लॉग 5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.6990। बस हम इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर में लिखेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3010 से, ब्रैकेट क्लोज, फिर सेंटर में प्लस का साइन है, फिर हमारे पास है 0.4771, फिर हमारे पास माइनस का साइन है 3 है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3010 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन है 3 और 0.6990 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आंसर आ गया -1.6199। तो ये मेरा आंसर है। नौ इन फिफ्थ पार्ट हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो हमने जब भी सॉल्व करना होता है कभी भी हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं करते, मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 25 प्लस 2 इज़ 27/5
और 7th रूट को पावर में लिखा तो 1/7 आ गया। अब 27 प्राइम नंबर नहीं है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं 3 ठीक है, और 5 क्योंकि प्राइम नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये पावर आपकी 1/7 इसी तरह आ गई। अब ये जो 1/7 पावर है, अब आप लॉग का लॉ अप्लाई करेंगे, ड्रॉप हो जाएगी 1/7, ठीक है। और ये log b के बाद आ गया 3 और नीचे 5। अब ये जो 1/7 है इस पूरे के साथ अप्लाई होगा, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे जब हम log ऑफ ईच को ओपन करेंगे, ठीक है। अब लॉ अप्लाई होने लगे तो ये क्या हो जाएगा, log b 3 क्योंकि 5 डिनोमिनेटर है तो माइनस का साइन आ गया, log b 5, ठीक है। अब अगेन लॉग का लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 पावर में है तो ड्रॉप हो जाएगा, तो इसी तरह हम इसको ड्रॉप करेंगे 1/7 3 log b 3 माइनस log b 5। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास log 3 की वैल्यू भी गिवन है, log 5 की भी वैल्यू गिवन है, हम बारी बारी उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो log 3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.6990। बस इसको हम कैलकुलेटर में लिखेंगे और हम इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4771 ब्रैकेट क्लोज माइनस है 0.6990 से, तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 1/7 और ब्रैकेट में 0.7323। अब इसको हमने किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.1046। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।